सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जोड़ा। आइए प्रभु के वचन को हम देखेंगे आज प्रभु की महिमा के लिए। आइए हमारा जो विषय है आज का उद्धार के विषय में कि हमारे जीवन में उद्धार क्यों होना चाहिए। परमेश्वर के द्वारा जो उद्धार हमको मिलता है वो हमारे जीवन को नया करता है। आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे। आज का जो वचन है इफिसियों की पत्री इसका दूसरा अध्याय का हम 8 पद को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही आपका उद्धार हुआ है, और यही तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि विश्वास के ही द्वारा जो अनुग्रह परमेश्वर के द्वारा आपको मिला है उससे ही आपको एक उद्धार का जीवन मिला है, मगर ये हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है जो हमें दिया गया है। आज हम जानेंगे कि एक जो बाइबल हमें बताती है कि उद्धार एक जो जक्कई है, हम जक्कई के बारे में जानेंगे। उसके जीवन में परमेश्वर ने कैसे उद्धार को किया, उसके जीवन को देखकर हम समझ सकते हैं, हम जान सकते हैं कि हमें उद्धार का जीवन हमें कैसे मिलेगा। आइए हम वचन को देखेंगे। यहाँ पे लूका 19 अध्याय इसका हम पहला पद पढ़ेंगे। जो एक जक्कई व्यक्ति होता है वो चुंगी लेने वाला जो सरदार रहता है, जो दूसरों से वसूली करता है। आइए यहाँ वचन कहता है कि वह यरीहो में प्रवेश कर जा रहा था। कौन? यीशु मसीह। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था। कहाँ? जिस शहर से यीशु मसीह गुजर रहे थे वहाँ पे एक जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। क्या? चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो जक्कई रहता है उसके पास ना कोई बीमारी रहती है, ना कोई समस्या रहती है, ना वो गरीब रहता है। बाइबल आगे वचन बताती हमें कि वह यीशु को देखना चाहता था। क्या? वह यीशु को देखना चाहता था। उसके अंदर ये जिज्ञासा थी कि मैं यीशु को देखूंगा। क्या? उसके मन में यह बात आ गई थी कि मुझे यीशु को देखना है, कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। क्या? भीड़ के कारण वह नहीं देख सकता था क्योंकि वो नाटा था। परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर, क्या? उससे यीशु मसीह को देखने के लिए वह आगे दौड़कर, मगर जो जक्कई की जो तड़प थी परमेश्वर को यीशु मसीह को देखने के लिए, एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। मतलब उसने किस चीज़ का सहारा लिया? क्योंकि वो एक नाटा था, वो भीड़ में जा नहीं सकता था क्योंकि यीशु मसीह को वो देख नहीं पा रहा था, मगर उसके अंदर यीशु को देखने की बहुत तड़प थी। तो वो किसी चीज़ का सहारा लेता है, एक जो पेड़ होता है गूलर का, उसका सहारा लेता है, उस पर वो चढ़ जाता है क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था ना। उस गूलर के पेड़ पे चढ़ जाता है जक्कई। वचन आगे हमें बताता है कि जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा। क्या? जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। तो यहाँ पे जक्कई जो होता है, परमेश्वर की आत्मा ने यीशु को ठीक वहीं ले आया जहाँ जक्कई था। परमेश्वर की जो आत्मा यीशु मसीह को वहाँ लेके आया जहाँ पे जक्कई था ना। 6वां पद कहता है कि वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। क्या? यहाँ जक्कई समझ गया था कि परमेश्वर की आत्मा ने उसके अंदर काम किया। यहाँ जक्कई समझ गया था कि परमेश्वर ने उसके अंदर काम किया। फिर यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, कि वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बताता है कि यीशु मसीह जगत में इसलिए आया है कि वो पापियों को
पापियों के लिए ही आया है ना। परमेश्वर का वचन आगे हम देखते हैं कि जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, क्या कहा? हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फिर देता हूँ। तो यहाँ पे जो जक्कई होता है उसका जीवन बदलता है। क्या? उसका जीवन यहाँ पे बदलाव आ रहा है। जक्कई के जीवन में बदलाव आ रहा है, क्योंकि वो कहता है कि मेरी जो आधी संपत्ति मैं उसको 4 गुना फेर दूंगा। तो किसके कारण बदलाव आ रहा? यीशु के आने के कारण उसके जीवन में बदलाव आ रहा है। और वो जो एक पापी की तरह अपने जीवन को व्यतीत करता था, तो परमेश्वर यीशु मसीह उसके घर, उसके पास जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसकी तड़प को देखकर, उसकी प्यास को देखकर कि वो परमेश्वर यीशु मसीह का कितना भूखा है, प्यासा है, तो उसके जीवन में, उसके हृदय में एक उद्धार का जीवन मिलता है ना। तो आगे वचन हमें बताता है कि तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। क्या? यीशु मसीह ने तुरंत कहा कि इस घर में उद्धार आया है। इस घर में उद्धार का मतलब यह है कि जो जक्कई था उसका जीवन उस जगह बदल जाता है, उसके जीवन में उद्धार आता है। क्या? जब यीशु मसीह उसके जीवन में जाते हैं, परमेश्वर उसके जीवन में काम करते हैं, तो वो अपनी जो संपत्ति, जो दूसरों को लूटा था, लिया था, वो 4 गुना फेर देता है, और उसका जीवन यीशु मसीह के कारण बदल जाता है। वो एक उद्धार का जीवन पाता है। क्या? जक्कई एक उद्धार का जीवन पाता है। तो आज बाइबल हमें बताना चाहती है कि आपका जीवन कैसा है, आपका जीवन कैसा है। क्या आपको उद्धार का जीवन नहीं चाहिए? जिस किसी के पास उद्धार का जीवन है वही तो परमेश्वर के राज को देख सकता है। तो परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है कि हमें एक उद्धार का जीवन मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पापी हैं। तो हमारे पाप को क्षमा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो एक जो जक्कई होता है जिसमें परमेश्वर बताता है कि असलियत उसने एक सच्चे उद्धार को पाया। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा पाया, परमेश्वर के वचन के द्वारा पाया। जैसे परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया। क्या? आज इस घर में उद्धार आया। इसका मतलब ये है कि जो जक्कई था उसके जीवन में एक उद्धार का जीवन आया, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। जैसे अब्राहम जो व्यक्ति होता है ना, अब्राहम की तरफ एक पुत्र होता है। तो आगे वचन कहता है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। जो हमारा यीशु मसीह है, जो खोए हैं, जो अंधकार में है अभी भी, है ना, जिनका जीवन अभी अंधकार में चल रहा है, जो वो प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश नहीं करते, तो परमेश्वर का वचन आज हमसे बोलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है कि जैसे जक्कई का जीवन बदला वैसा आपका जीवन भी बदलना है। एक उद्धार के जीवन को पाना है। परमेश्वर जैसा जो जक्कई था यीशु मसीह को ढूंढते हुए, वो तो एक नाटा था, फिर भी उसकी जो तड़प थी, पेड़ में चहककर यीशु मसीह का इंतजार कर रहा था। तो जिसके वजह से यीशु मसीह उसके पास गया और उसके जीवन में उद्धार आया। तो ऐसे खोए हुए व्यक्तियों को यीशु मसीह ढूंढता है, कहता है कि वो कहाँ है जिसे एक उद्धार का जीवन मिल सके। तो इस वचनों के द्वारा मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप वचन को पढ़ें, अपने जीवन में लाएं और परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व दें, कि जिससे परमेश्वर आपके जीवन को बदले, जिससे आपके जीवन में उद्धार आए और आप एक अनंत जीवन के वारिस कहलाओ, जो परमेश्वर ही आपको उद्धार का जीवन दे सकता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ये वचनों के द्वारा आप अपने जीवन को बदलें, और इस वीडियो को देखकर आप अपने जीवन को भी बदलें और दूसरे तक इस वीडियो को पहुँचाएं, जिससे वो वचन को पढ़ के अपने जीवन में लाके वो एक उद्धार का जीवन यीशु मसीह के द्वारा पाएँ और वो भी अपने जीवन में सफलता को पाएँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आमीन।